मैं कुसुम माहौर क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। आज हम अध्याय 1 लेने जा रहे हैं। अध्याय 1 में पार्ट 1। अध्याय 1 का नाम है संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। इसकी आइए भूमिका देख लेते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। इसको जानने के लिए पहला देखेंगे हम संख्या रेखा होती क्या है। तो हमने बच्चों एक रेखा ली है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो रेखा पर जो संख्याओं को हमने निरूपित किया है यानी संख्याओं को लिखा है, तो उसी को निरूपित करना संख्या रेखा कहलाता है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं, जैसे 1, 2, -1, 0 और 1/2। तो इसे हम संख्या रेखा कहते हैं। आइए और संख्याओं का अध्ययन करें। पहला आता है इसमें प्राकृतिक संख्याएं। वस्तुओं की गिनती करने के लिए हम 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनकी संख्याएं अनंत होती हैं। अनंत का मतलब होता है कि 5 के बाद और भी संख्याएं आएंगी, जैसे 10, 20, 100, 200, बहुत सारी बढ़ती ही जाएंगी। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से व्यक्त करते हैं, जैसे n = 1, 2, 3, 4 और 5। आप एक चित्र में बहुत अच्छे से देख रहे होंगे कि संख्याओं को दर्शाया गया है। बहुत सारी दिख रही हैं आपको संख्याएं। 20 है, जैसे 25 है, 100 है, 5 है और 4 है। दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 या 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इस समूह को हम W द्वारा व्यक्त करते हैं। W = 0, 1, 2, 3, 4, 5। चित्र में आप देख रहे होंगे कि संख्याओं को दर्शाया गया है, जैसे 0, 14, 23, 74 और 61। इसका मतलब संख्याएं अनंत हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अंतर। तो देखें बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो लिया है n = 1 से लेकर 5 तक है और अनंत संख्याएं ली हैं। और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिया है W बराबर है, 0 भी शामिल है इसमें, और 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे Z से व्यक्त करते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। एक होता है बच्चों धन पूर्णांक और दूसरा है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक मीन्स जो धन वाली संख्याएं हैं, जैसे ये धन वाली संख्याएं ये होंगी 1, 2, 3, 4, ये कहलाएंगे धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक होंगे -1, -2, -3 और -4। तीसरी संख्या आती है शून्य पूर्णांक। इसमें शून्य भी शामिल है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे सारी संख्याएं डिस्प्ले हैं, 6, 12, 0, -9, -5, -3 और 7। और भी अन्य संख्याएं भी इसमें सम्मिलित होंगी। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हों, जहां p और q पूर्णांक है परंतु q ≠ 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2 और 2/3, -4/5, 7/3। मीन्स परिमेय संख्याओं का मतलब होता है जिस संख्या में अंश और हर दोनों शामिल हो। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार दर्शाया गया है। इसमें अंश भी है और हर भी है। कोई भी संख्या इसमें हम ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है, वो समझेंगे हम। पहला होता है इसमें शांत दशमलव प्रसार, कि जब किसी परिमेय संख्या को भाग विधि से दशमलव में बदलने के लिए
अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वह दशमलव संख्या शांत कहलाती है। इसका उदाहरण है जैसे 1/2 लिया है तो बच्चों 1/2 मीन्स होगा जो अंश है वो संख्या 1 है, हर है 2 है। 2 में हम 1 से उसको डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा शेषफल जो है वो 0 हो जाएगा और जो भागफल है वो रहेगा 0.5 रहेगा। कहने का मतलब शेषफल 0 होना चाहिए। तो ये शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। सेकंड आता है अशांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलते समय जो भाग की क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, अर्थात कोई ना कोई शेषफल प्राप्त होता है। अर्थात भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिंग होती रहती है। इस प्रकार की दशमलव संख्याओं को अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। अशांत दशमलव संख्या को संक्षिप्त में लिखने के लिए पुनरावृत्ति वाले अंकों के ऊपर बार मीन्स एक डैश लगाते हैं, उसे हम बार या रेखा खींचते हैं। जैसे हम लेंगे 2 अंश और हर 3 और 11 लेंगे। 11 में जब हम 3 से 3 को भागित करेंगे तो क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इस संख्या को जब हम 11 को 3 से भागित करेंगे तो इसमें हम शेषफल कोई ना कोई प्राप्त होगा और अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। कहने का मतलब शेषफल 0 नहीं होगा, अंक जो है बार बार रिपीट होते रहेंगे। इस रिपीट अंकों को हम इस प्रकार लिखते हैं 0.27 और बार मीन्स एक यहाँ एक लाइन खींची जाती है वो बार कहलाती है। इसी प्रकार हम 1/3 को भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी अंकों की देखिए पुनरावृत्ति हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहते हैं। आइए अब हम प्रश्न को हल करें। प्रश्न है हमारा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, 0 जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों है बच्चों, देखेंगे कि 0 जो एक परिमेय संख्या है इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये यहाँ लिखा गया है, देखिए 0/1 मीन्स देखिए जब हम एक से 0 को भागित करते हैं तो शेषफल जो है वो 0 ही होता है और भागफल भी 0, शेषफल भी 0। और -1 से 0 को भागित करेंगे तो शेषफल और भागफल 0 होगा। ठीक इसी प्रकार 2 को करेंगे और -2 को भी तो भी 0 होगा। इसका अर्थ है कि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को, और 0 को -1, 0/2 और 0-2 भी लिख सकते हैं। मतलब हम इसको परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम आंसर प्राप्त करेंगे कि अतः 0 एक परिमेय संख्या है। आइए प्रश्न 2 हल करें। प्रश्न है हमारा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको 3 और 4 जो संख्या है उसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि अंश व हर में हम क्या करेंगे कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है वो संख्या लेंगे +1 करेंगे तो आ जाएगा 7। तो 7 से हम क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे 3 और 4 को। तो देखिए यहाँ पहले 3 को किया गया है, 3 बराबर होगा 3 का 3 गुणा, इसमें हमने 7 से गुणा और 3/1 को 7 और 7 से दोनों से हमने गुणा किया है। जब हम गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 21/7। ठीक इसी प्रकार 4 को करेंगे, 4/1 को करेंगे, 4 गुणा 7 और 1 गुणा 7 करेंगे तो यहाँ जाएगा 28/7। आपको पता है बच्चों कि जो संख्या छोटी और बड़ी होती है, मालूम है आपको। तो देखिए 21 और 28 के बीच की संख्याएं जो ली गई हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये सब 21 से बड़ी हैं लेकिन 28 से छोटी हैं। अतः
3 बराबर 21/7 और 4 बराबर 28/7 के मध्य की जो परिमेय संख्याएं हम लेंगे वो इस प्रकार होंगी। 22/7 होंगी, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होगी। बच्चों आप होमवर्क नोट करें, अपनी कॉपी में लिखें क्वेश्चन, इसको हल करें और इसकी प्रैक्टिस करें। कम से कम 5 बार ज़रूर करें, तभी आपको मैथ्स समझ में आएगा।